बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नामे मुबारक उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरे रब का महीना है। माह रमज़ान इतनी बरकतों वाला महीना है, कितनी शानों वाला महीना है। प्यारी बहनों और भाइयों, आपने माह रमज़ान में कुछ बातों का बड़ा ही ख्याल रखना है। एक तो आपने कोशिश करनी है कि नमाजें ज़ौक़ से पढ़नी है और मस्जिद के साथ दिलचस्पी पैदा करनी है। कोशिश करनी है कि मस्जिद की सफाई भी इस रमज़ान में आपके हिस्से में आए। अपने अपने इलाकों की मस्जिद की सफाई शौक़ से करनी है, नमाज शौक़ से पढ़नी है। आपने माह रमज़ान में कोशिश करनी है कि आप ये सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने दूसरों को नवाज सकूं। चुपके से किसी गरीब के दर पर पहुँचें और रमज़ान से पहले उसके पहले जाएं, ताकि पहला रोज़ा जो उसने रखना है वो आपके लंगर से रखे और उसको अपना मोहसिन समझे। जिसकी वजह से अल्लाह आपको नवाज रहा है, उसको मोहसिन समझे, जिसकी वजह से अजर मिल रहा है। और कोशिश करनी है कि ईद से पहले रमज़ान के शुरू में ही जो कपड़े देने हैं रमज़ान के शुरू में ही दे दें, ताकि वो आसानी से सिला के पहन ले। रमज़ान में हमने कुरान पाक से प्यार करना है। सुबह भी तिलावत करनी है और दोपहर को भी तिलावत करनी है। अपने बच्चों को ज़ौक़ दिलाना है। हमने रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ने का, तरावी में ज़ौक़ से सुनना है खड़े होकर। और हमने रमज़ान में एहसास पैदा करना है। हमने देखना है कि मेरी किस जगह ज़्यादा ज़रूरत है, मैं किस तरह किसी के काम आ सकता हूँ, वहाँ अपनी खिदमात को पेश करना है। और सबसे अहम काम ये कि सहरी में तो उठना ही है, दही लेने भी जाना होता है। तो यही अगर हम 10 मिनट पहले उठ जाएं और तहज्जुद के 2 नफल भी पढ़ लें, वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देखकर मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह। बाकी नमाजों में तो सवाब होता है और तहज्जुद में रब मुस्कुरा रहा है। एक और हदीस में है कि जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फ़ख्र महसूस करता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज़ उठना तो है ही, वही टाइम तहज्जुद का होता है। तो क्यों ना हम इस माह रमज़ान में तहज्जुद पढ़ के अपने रब को फ़ख्र महसूस करवाएं। इस रमज़ान मोबाइल कम इस्तेमाल करें। 11 महीने हमने बहुत कुछ किया है, बस 1 महीने अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा होना है और कोशिश करनी है कि इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, इस्तग़फ़ार करना है। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि ए अल्लाह तमाम उम्मत की खैर फरमाना, इस माह रमज़ान में सबको माफ़ करना, सब गरीबों की मदद करना, इस रमज़ान की तमाम रहमतें और बरकतें अता फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन।